ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लियो यानी कि सिंह राशि के लोगों के लिए व्हाट चेंजेस आर कमिंग थ्रू। जी हाँ, क्या चेंजेस आ रहे हैं। सन मून राइजिंग, जैसे भी आप अपनी वीडियो को देखना चाहें। लियो कम्युनिकेशन, तो कोई कम्युनिकेशन है दैट कैन ब्रिंग समथिंग टू यू, लकी विन। ओके, सो हो सकता है कि आप अच्छा महसूस करें, पॉजिटिव महसूस करें। ओके, कोई बात हो सकती है, वो काम के सिलसिले में हो सकती है, रिलेशनशिप के सिलसिले में हो सकती है, आपका कोई लव्ड वन है, कोई रिश्तेदार, किसी से भी हो सकती है। ठीक है, यू मे फील पॉजिटिव महसूस करेंगे। विजुअल्स यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन, देन पॉजिटिव वर्क आउटकम एंड देन विजडम। अब इसका मतलब यही हुआ कि बी पॉजिटिव, अपना काम ईमानदारी से करते जाइए। आपके जो एफर्ट्स हैं किसी सिचुएशन को लेके, मतलब किसी से बातचीत शुरू करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, तो वो उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव हो सकता है। अब वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, और एनीथिंग। ठीक है, नाउ टू फोकस ऑन द पास्ट की तरफ फोकस मत कीजिए, आगे की तरफ देखिए। पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको छोड़ दीजिए। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट, एंजल कह रहे हैं कि कोई बड़े पर्सन, कोई बुजुर्ग अगर आपको कोई राय दे रहे हैं तो आप उसको सुन सकते हैं, उसको मान सकते हैं। वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। कुछ के लिए इट्स अबाउट रीयूनियन विद अ फ्रेंड, फैमिली, कोई लव्ड वन हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकती है, अ लकी विन। सो यू मे फील पॉजिटिव, यू मे फील गुड। आप हो सकता है कि आपकी किसी से बात हो सकता है ये चीज़ आपको हैप्पी, इट मे मेक यू हैप्पी, और आपको लग सकता है कि अरे अच्छा हुआ आपकी बात हुई, या अच्छा हुआ कम्युनिकेशन हो गई, अच्छा हुआ आपको सोल्यूशन मिल गया, दिस एंड दैट। तो ये सारी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़, येस, एंड मोर ओवर इट्स अबाउट एन अपॉर्चुनिटी। अब कोई अननोन पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, इन दिस वट एवर यू आर लाइक गोइंग थ्रू। तो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। एंड अगेन बार बार स्पेशल फैमिली रीयूनियन, तो किसी फैमिली के साथ भी आप रीयूनाइट कर सकते हैं, फैमिली पर्सन के साथ भी रीयूनाइट कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई आपकी लव लाइफ, जनरल ओवरऑल एनर्जी। ठीक है, सबके लिए जो। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे मेजर परचेज दिखाई दे रहा है, समथिंग रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। लियो कि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप किसी के साथ बात कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, और हो सकता है ये जो है ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आई थिंक इफ़ यू आर कोई ऐसा आपका काम है सेल परचेज़ का, प्रॉपर्टी का, तो उसमें आपको काफ़ी मुनाफा हो सकता है। ओके, तो यहाँ एनर्जी दिखाई दे रही है एम्प्रेस। सो बेसिकली इट्स अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ ग्रोथ। कुछ के लिए हो सकता है, अगर आप फीमेल हैं तो इट्स अबाउट एक्सपेक्टिंग, कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या हो सकता है वेटिंग फॉर अ राइट टाइम डिलीवरी, कंसीविंग एंड ऑल दैट। बाकी सबके लिए इट्स अबाउट वर्किंग ऑन योर ग्रोथ, वर्किंग ऑन योर फाइनेंसेस। आपके जो पार्टनर है हो सकता है इसमें वो भी आपकी मदद कर रहे हैं। इट्स अबाउट फैमिली, दिस एंड दैट। बट देयर इज समथिंग, मुझे लगता है कि यहाँ पे इट्स अबाउट ऊपर से सब कुछ चल रहा है, बट अंदर से मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट हाइडिंग हिडन इमोशंस। हो सकता है आप उतना खुल के बात नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, देयर इज इमोशंस, यू आर हाइडिंग समथिंग। आपके पार्टनर कुछ हाइड कर रहे हैं। ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे? आई थिंक ऑफकोर्स ये रीयूनियन चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, बट देयर इज़ अ ट्विस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि ये आप दोनों की बात नहीं अकेली, सिर्फ और भी है कोई बीच में। ठीक है, वैसी सी एनर्जी आ रही है, बट नेवर माइंड, जो भी है आउटकम जो है इट्स अबाउट टेम्परेंस। एंड आई थिंक इट्स अबाउट कि आप लोगों का रिकन्सिलिएशन, कनेक्टिविटी हो सकती है। आप बात कर सकते हैं एक दूसरे से, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। जिस पर्सन के साथ भी आप सोच रहे हैं वाइल डूइंग दिस, बिकॉज यहाँ ऑफकोर्स 2 से ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अब आपको देखना है। इस पर्सन की, आई टोल्ड यू, इस पर्सन लाइक दे वांट टू क्लैरिफाई समथिंग। वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं कुछ चीज़ें। और मे बी इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट, अपफ्रंट, बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन। ओके, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है। मुझे लगता है कि ऑफकोर्स यहाँ पे ना मुझे बीच में कोई ट्विस्ट दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कोई
वजह से कोई बात नहीं कर पा रहा, या बीच में कुछ रीजंस आ रहे हैं लोगों की वजह से, वटेवर। सो आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा, ओके। और एक दूसरे से हो सकता है कि आपको कुछ बातें क्लियर करनी हो। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, व्हाट एल्स। ओके, हनीमून, ओके, हनीमून देन सेपरेशन, ओके। तो यहाँ पे एनर्जी ऐसे दिखाई दे रही है कि इट्स अबाउट कि आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं, रिकनेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग सेपरेशन के बाद दोबारा एक साथ आना, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है, यू नो, लाइक रिकनेक्टिंग विद ईच अदर। टेम्परेंस का कार्ड है, तो हो सकता है चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि अगर कुछ ऐसा है थर्ड पार्टी सिचुएशन, देन यू हैव टू डील विद इट, तो थोड़ा सा, बिकॉज यहाँ सेपरेशन का कार्ड है, तो आपको हार्ट टू हार्ट, आपको क्लियर कम्युनिकेशन। तो अगर आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को आप क्लियर करें, तो आपको एक दूसरे से बात करके इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। वो एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए बने रहिएगा, और भी देखेंगे, पर पहले हम करियर की बात करेंगे, ओके। अच्छा, यहाँ एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि पास्ट को पास्ट में छोड़िए। अगर पास्ट बीच में आ रहा है, तो आई थिंक उसमें आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको लेट को करने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि कम्युनिकेशन का पहले कार्ड आया है, दैट मीन्स कि कुछ बातें हो सकती हैं दैट कैन लीड, कुछ अच्छी चीज़ें, मतलब कुछ पॉजिटिविटी हो सकती है, ठीक है। रिलेशनशिप में वो पॉजिटिविटी आ सकती है। चलिए और देखते हैं करियर में। मुझे लग रहा है पार्टनरशिप्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, ऑफ कोर्स। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि इट्स लाइक कोई पुरानी बात मत छेड़िए, या हो सकता है कि पुराने तरीके से चीज़ों को हैंडल मत कीजिए, ओके। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और बाकी सब के लिए मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कुछ काम आपका अटका हुआ था, या हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम थी, नाउ यू आर रिकनेक्टिंग विद समबडी एट वर्क प्लेस। मुझे लगता है कि आप, मान लीजिए कोई पार्टनरशिप थी और पास्ट में वो चीज़ काम नहीं की, बट नाउ आई थिंक इट्स वर्किंग, मतलब वो चीज़ अब काम कर रही है, या हो सकता है आगे चल के वो चीज़ हो सकती है, वो रिजल्ट्स दे सकती है। वैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। चाहे वो जॉब में हो, या हो सकता है कि एनीथिंग, जो चीज़, जो काम भी आप करते हैं, जो आपका करियर है, पाथ है, तो स्पेशली मुझे लगता है कि उसमें हो सकता है कि कोई आपको इसमें एडवाइस भी कर सकता है, और आपको इसमें मदद भी कर सकता है, आपको सपोर्ट भी कर सकता है। तो थिंग्स कैन पिक अप ग्रेजुअली, ओके, ये चीज़ हो सकती है, ओके। नाउ इट्स ऑल्सो अबाउट अगेन पार्टनरशिप्स। शायद हो सकता है कि इट्स अबाउट लॉन्ग टर्म, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्युनिटी, कनेक्टिंग विद राइट पीपल, कनेक्टिंग विद फैमिली, फ्रेंड्स, एसोसिएट कर सकते हैं किसी से। एंड मोर ओवर कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें क्लैरिफाई हो सकती हैं। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि मतलब बदलाव आ सकता है, सिचुएशन में बदलाव आ सकता है एकदम से। मतलब कुछ चीज़ें आपके खिलाफ थी, ऐसा लगता है अब वो फाइनली आपके फेवर में हो रही हैं, बिकॉज किसी को सडनली रियलाइज़ हो सकता है दैट यू आर राइट, या यू आर डूइंग वंडरफुल। या हो सकता है कि आपको कोई एडवाइस दे सकता है, या आप किसी को एडवाइस कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल मुझे पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लियो पीपल। एंड आई थिंक आपको भी इस अपना काम करते जाना है, अपने एफर्ट्स पुट, डोंट बी डिफेंसिव, एंजल्स कह रहे हैं, ओके। मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स आप टायर्ड हो रहे हैं, गिव अप मत कीजिए, कंसिस्टेंट एफर्ट्स अपने करते जाइए, ओके। और ये ज़्यादा मत सोचिए कि क्या होगा, कैसे होगा। हाँ, यहाँ पॉलिटिक्स है। अब आई डोंट नो वेदर इट्स अबाउट अ पर्सन और अ सिचुएशन, कि आप किसी पे बहुत ज़्यादा ओवर ट्रस्ट कर रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप को लेके हो सकता है। आई मीन यू हैव टू डिसाइड, ओके। आपको कुछ डिसीजंस लेने की ज़रूरत है रिलेशनशिप को लेके, करियर, कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको लेट को करने की ज़रूरत है। आई मीन पहले भी मैंने शायद ये कहा था कि नया नज़रिए से आपको कुछ मतलब फोकस करने की ज़रूरत है, मतलब पुरानी चीज़ों को नहीं, नए ढंग से कीजिए। जो हो गया सो हो गया, पास्ट को पास्ट में छोड़ दीजिए। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट अ फ्रेश स्टार्ट और अ न्यू बिगनिंग। सो बेसिकली अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में है ना, जहाँ पे आप कन्फ्यूज्ड हैं, आप परेशान हैं, आप लॉस्ट हैं, तो कम्प्लीटली एकदम से लेट गो कर दीजिए। लेट गो का मतलब है कि छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर, बिल्कुल, ठीक है। और आप आराम से शांत होके बैठ जाइए। इट्स अबाउट दैट। शांत, देखिए, देयर इज़ नथिंग इन द कार्ड, ब्लैंक। इसका मतलब ये है कि नथिंगनेस, मतलब जब आप बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं, ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं। तो बिलीव इन दैट एनर्जी, ओके। और आपको सून आप रियलाइज़ करेंगे आपकी लाइफ में भी जो चीज़ें अटकी हुई हैं, जो काम अटके हुए हैं, वो पूरे होंगे। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन, ठीक है। ये एनर्जी दिखाई दे रही हैं। तो लियो, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी।
और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।